कांगड़ा जिला के देहरा में किसानों, बागवानों व पशुपालकों का जायका 3 साल बाद लौट आया है। पूर्व सरकार के समय नवंबर 2021 में देहरा से रातों रात HPCDPP जायका का ब्लॉक स्तरीय दफ्तर कांगड़ा शिफ्ट हो गया था। रातों रात गायब हुए इस दफ्तर पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए थे। वर्तमान सरकार ने देहरा का जायका यानी GICA फिर से देहरा शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस नेता नरदेव कंवर ने कहा कि 2021 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने देहरा से जायका प्रोजेक्ट का दफ्तर कांगड़ा शिफ्ट कर दिया था। वो CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देहरा के किसानों और बागवानों का जायका प्रोजेक्ट कांगड़ा से पुनः देहरा शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ भवन तलाशा जा रहा है जहाँ से ये दफ्तर फिर से चलेगा। जायका प्रोजेक्ट के तहत देहरा, ज्वालामुखी व जसवा, परागपुर तीनों विधानसभा क्षेत्रों के किसानों, बागवानों व पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है इसमें आएगी कि किसानों को यहाँ पर औजार मिलेंगे, यहाँ पर पौधे मिलेंगे और जहाँ पर पानी उपलब्ध है वहाँ पर जो सिंचाई की व्यवस्था खेतों के लिए, खेती के लिए जो पानी लग भूमि है वहाँ पर यहाँ के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बारबीड बायर भी लगाने का प्रावधान होगा और साथ में जो आपका अपने खेतों के लिए फुवारे लगेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है फुवारों के माध्यम से जो है वो आपकी खेती की वो पानी जो है वो सिंचाई करेगा। तो इस माध्यम से जो हमारे जो किसान हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जुड़ेंगे और उनको यहीं पे सारी जो फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पे मिलेंगी। कि पहली बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जापान का प्रोजेक्ट है। ये अगर कंपनी ने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है और यहाँ पर जब ये खुल चुका था और बढ़िया यहाँ पर वो काम कर रहा था तो उसके बाद यहाँ पर ले जाने का औचित्य क्या था? उसको वहां पे शिफ्ट करने का कोई औचित्य नहीं था और इसी वजह से जो है अगर वो औचित्यहीन काम किया था पिछली भाजपा की सरकार ने है और यही कारण रहा कि वापस हमें ये प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि जो मापदंड कंपनी को रिक्वायर्ड होते हैं कि किसान जो है वो हमारे कितने किसानों का इन चीज़ों का फायदा होता है और कितने जो हमारे सराउंडिंग के जितने भी विलेजेस हैं, हमारे गांव हैं, वो कहाँ तक है। जैसे कि टेरेस बाउंड्री के साथ जो लोग हैं वो उनको यहीं पे शूट करता है, जैसे आलमपुर के साथ अटैच्ड लोग हैं वो उन्हीं को यही शूट करता है। जो बशरूर वाले हैं, नगरोटा सूरिया वाले हैं या लुथान वाले हैं या सुधंगल वाले हैं या सिल वाले हैं या गुगड़ुई वाले हैं या से अपने गलौर वाले हैं, इन सब को या मूल वाले हों, इन सब लोगों को जो है यही ही जो था यहाँ पर ही जनता की मांग थी कि ये ऑफिस यहाँ पे ही खोलना चाहिए और इसीलिए जायका वालों ने इस प्रोजेक्ट को किसानों को मद्देनजर रखते हुए उसे यहाँ खोला था, जो कि भाजपा सरकार ने यहाँ पर पिछली गवर्नमेंट के दौरान इस ऑफिस को यहाँ से शिफ्ट किया, जिसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और उनका निंदा करते हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सहयोग से जो हमारा जायका का ऑफिस 2021 में यहाँ से शिफ्ट हुआ था, वो वापस यहाँ पर देरा में आज आ चुका है और आज उसका विधिवत उद्घाटन हम लोगों ने किया है यहाँ पर। तो देरा वासियों को और देरा डिवीजन की पूरी जनता को, यहाँ के किसानों को, सबको बहुत बहुत बधाई और खास करके माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का हम सब दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये किसानों का प्रोजेक्ट, जो कि इस वक्त लगभग 100,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को वापस हमें दिया है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और इसकी जो रूपरेखा जो हमने कैसे तैयार की कि जो हमारे देरा डिवीजन के, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष भी पार्टी का यहाँ पे रहा हूँ, तो मेरे साथ तीनों डिवीजनों के जो कांग्रेस के कार्यकर्तागण हैं वो मेरे से हमेशा मिलता रहे, चाहे वो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो देरा के हों, चाहे वो हमारे जसवा प्रागपुर के कार्यकर्तागण हों। उन्होंने हमेशा मेरे के, जैसे ही हमारी सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने, उसके बाद सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये आह्वान किया कि जो हमारा ऑफिस है जायका का, इस प्रोजेक्ट को जो है वापस देरा लाएं और उसकी हमने रूपरेखा तैयार की और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं 13/6/2023 को ये चिट्ठी जो है
माननीय मुख्यमंत्री जी को दी और 13/6/23 को ही ये चिट्ठी जो है वो अप्रूव्ड हुई, जिसकी ATR जो है उसकी ATR की कॉपी साथ में ये है, जो कि आपको बता दें कि हम लोगों के अथक प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया और ये प्रोजेक्ट आपका जो है वो वापिस आया। और उसके बाद जो आधिकारिक तौर पर जो हिमाचल सरकार से हमें इस ऑफिस को शिफ्ट करने के कांगड़ा से देहरा के लिए जो आदेश हुए, वो आदेशों की प्रतिलिपि जो है वो भी हमारे पास यहाँ पर है। तो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन इन बिटवीन विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा हुई, वो आपके मैं मद्देनजर रख रहा हूँ कि हम लोगों ने वापस इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लाकर यहाँ के किसानों को, क्योंकि हमारा जो देहरा डिवीजन है सबसे बड़ा देहरा डिवीजन है, क्योंकि ये इसकी बाउंड्री जो है एक टेरेस से जुड़ती है, दूसरी बाउंड्री जो है इसकी आलमपुर के साथ जुड़ती है, तीसरी बाउंड्री जो है इसकी कांगड़ा के साथ जुड़ती है, मशरूक टेम्पल के साथ। और ये सारा एरिया जो जितना भी हमारा एक एरिया है अपने देहरा डिवीजन का, ये सारा ही किसानों से संबंधित एरिया है। सारे लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं और इनका मुख्य पेशा भी हमारे यहाँ के लोगों का खेती ही है और ये लोग सब खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। हमें दोबारा से इस प्रोजेक्ट को किसानों की मांगों को रखते हुए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांगों को रखते हुए इस प्रोजेक्ट को दोबारा कांगड़ा से जो है हम लोग देहरा लाने में सफल हुए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का हम फिर से एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और उन्हें जय हिंद करते हैं। फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना है जो कि पूरे प्रदेश के 12 जिलों में चलाई जा रही है। इसमें जो किसानों का जो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की इनकम को डबल करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना, जिसमें कि हम किसानों को जो हमारी सीरियल क्रॉप्स से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे कैश क्रॉप्स की तरफ से। उससे संबंधित जो भी इरिगेशन पोटेंशियल है, कोई किसानों को ट्रेनिंग्स हैं, कोई ऐसे आपके लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट कोई आपके जो मशीनरीज हैं, इससे संबंधित पूरा एक कॉम्बो पैक है, जिसमें कि किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण भी है, आपके डेमोस्ट्रेशंस भी दिए जाएंगे और उनको ट्रेन किया जाएगा। तो ये सारा इसमें इन्वॉल्व है, जिससे किसानों को सबसे पहले तो महत्वपूर्ण ये है कि हम एश्योर्ड इरिगेशन देने जा रहे हैं, जिससे एश्योर्ड इरिगेशन हो जाएगी। जब सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी तो उसमें जो है धीरे धीरे जो प्रोडक्शन है हमारी बढ़ेगी और उससे हम किसानों को थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे कैश क्रॉप्स की तरफ। तो कितने सालों से ये जायका प्रोजेक्ट चल रहा है और कितने किसानों की आय दोगुनी हुई है? अभी जो है ये प्रोजेक्ट 2021 से जो जायका का फेज सेकंड जो है वो स्टार्ट हुआ है और अभी लगभग हमारे इस प्रोजेक्ट में जितने भी DPRs हैं ऑलमोस्ट 30 to 40% DPRs हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और जिसके अभी टेंडरिंग प्रोसेस जो जारी है और उसमें से कुछ एक स्कीम जो हमारे अलग अलग यूनिट वाइज जो है जिसके टेंडर हमारे हो चुके हैं 2-3 स्कीम्स के। तो अभी बरसातों के कारण जो था वो होल्ड पे था काम हमारा, जैसे मौसम अब ठीक हुआ है और अब जो हमारा कार्य जो है इस पे प्रगति पे हो जाएगा इसका। किसान है जिनकी आय दोगुना हुई है अभी तक? सर अभी तो स्टार्टिंग फेज है ना। पिछले प्रोजेक्ट काफी वर्षों से पहले कोई किसान होते जो हम इनसे हम मिल सकें? पिछले में जो था हमारा हमने एक इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट किया था, उसमें जो था इतना अभी उसके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मार्केटिंग और जो आपके मार्केटिंग लिंकेज है FPOs है उसको बनाने के ऊपर इतना तवज्जो उसके ऊपर नहीं था। तो इस फेज में हमने उस चीज को इन व्यू रख के सेकंड फेज लाए अभी आने वाले समय में। हाँ जी बिल्कुल। आपको बता दें कि 2011 में जायका प्रोजेक्ट का दफ्तर देहरा में खोला गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।